हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस का फुल एंड टेस्ट जो है सेकेंड वाला जो है, जो कि आज ही 4 जून को जो दिया गया है ज्ञान बिंदु के द्वारा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो है मिलाइए आपका कितना सही हुआ। मिनिमम हम लोग ट्राई करते हैं कि 50+ अगर है तो आप जो है सेफ जोन में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप एक एक करके मिलाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो पर इसका ऑप्शन है दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, और चौथा है धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो इनके थ्रू जो विलियम बेंटिक थे वो तो ठगों का भी दमन किया था, सती प्रथा और धर्म के परिवर्तन के कारण भी इनको दूर किया था। तो जो इसका नहीं पूछा गया इनमें, तो इसका डायरेक्टली आंसर हमारा होगा ए नंबर। तो जिन्होंने भी ए किया है उनका ये सही है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए? तो इनके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, संघीय विधि मंत्री द्वारा, किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा राष्ट्रपति द्वारा। चलिए तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो राज्यसभा को जो समय दिया जाता है वो 14 दिनों का दिया जाता है दोस्तों। अगर 14 दिन में अगर नहीं भी पारित होता तो ये जो होता है वो ऑटो अप्लाई हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे आपको ध्यान देना कि बोला क्या जा रहा है। रक्त अम्लीय होता है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, आमाशय रस में HCl होता है और पित्त रस क्षारीय होता है। पित्त रस जो क्षारीय होता है ये भी सही है, आमाशय रस में HCl होता है ये भी सही है, पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है ये भी, लेकिन जो रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। तो 4 का ए जिसने भी लगाया है उनका सही है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो पहला है 10 मीटर, दूसरा है 17 मीटर, तीसरा 34, इसका 50 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 17 मीटर। तो 17 मीटर इसका सही है। संविधान को लागू होने के समय निम्न आदर्शों आइडियल्स में किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवादी। तो जो हमारा समाजवादी है इनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो जो समाजवादी जिन्होंने भी किया है उनका सही है। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश शासन अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पहला है इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, दूसरा है ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, थर्ड है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और चौथा इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी इन इंडिया। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी नंबर। तो जिन्होंने भी सी क्लिक किया है उनका ये सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो जलमंडल में कितना परसेंट है? 71, 75, 79 या 65? तो जो हमारा आंसर होगा वो 71 होगा। तो जिन्होंने भी 71 किया उनका ये सही है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको कि हम लोग समताप जो मंडल भी बोलते हैं। तो ये भी जिन्होंने स्ट्रेटोस्फीयर किया होगा उनका ये सही है। आगे हम लोग देखते हैं, सूत्र 1 और सूत्र 2 में इसमें बेसिकली सम्ल करना। तो जो फॉर्मिक अम्ल होगा बेसिकली हम लोग का जो दोस्तों होगा वो क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बेसिकली ये चूने का पानी ही जो बेसिकली होता है। टार्ट्रिक अम्ल बेसिकली हम लोग को कहाँ मिलता है? जो खट्टे होते हैं उनमें बेसिकली। तो इनका जो हो जाएगा वो 4 में हो जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसमें हो जाएगा। तो जो हमारा 1 का हम लोग देख लेते हैं, 1 ठीक है, 2 का 2, 3 का जो है टार्ट्रिक अम्ल बेसिकली 4 हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा वो 3rd साबुन। तो जो ये पहला वाला है ये सही होगा, आप लोग मैच कर लेना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ये
40वें, 42वें, 76वें या 86वें। तो इसका आंसर होगा 42वें। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, तटस्थ है, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्षारीय होती है। निम्न में से कौन सी अक्रिय इनर्ट गैस नहीं है? तो इनर्ट गैस क्या होती है दोस्तों? बेसिकली जिनके जो लास्ट में है वो 8 हो जाते हैं या 2 बेसिकली जो फिल होते हैं। तो इसका है नियॉन है पहला ऑप्शन, दूसरा हीलियम, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। दाराभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल की थी? तो सती प्रथा किसने जो को खत्म किया था? उनके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या मेटकॉफ। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखते हैं हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो इसका ऑप्शंस हैं 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 या स्थानीय आवश्यकता अनुसार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3 स्तरीय। यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाले श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 39, 200, 238, 235 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 235। पंचायती, नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं पार्षद, वार्ड, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र या संसद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वार्ड। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? इसमें बोला जा रहा है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो हम लोग हमें देखना है ये कोयला बिल्कुल है, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस। लेकिन जो यूरेनियम है दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? यूरेनियम होगा। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। जो चींटी या मधुमक्खी हो तो उसमें कौन सा पाया जाता है? सिंपल से यही पूछा जा रहा है। तो जो ऑप्शन देख लेते हैं फॉर्मिक, मेथेनोइक, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो बेसिकली दोस्तों जो हमारा फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी या मधुमक्खी में पाया जाता है। जो भी हम लोगों ने एक मैच भी किया ना, उनमें भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसमें किसमें क्षय को रोका जा सकता है? जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों कि लोहे में हम लोग किसकी पेंटिंग की। तो ऑप्शन देख लेते हैं जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या मैंगनीज। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों जो सही होगा वो जिंक होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो राजनीतिक दल कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, अकाली दल या बहुजन समाज पार्टी। जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था? इसमें पूछा जाए कि जो ये इसकी जो नीति इसमें क्या उद्देश्य नहीं था? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा ही एकमात्र मार्ग है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये था। तो शिक्षा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। ये भी बात सही है दोस्तों, ये भी ठीक है। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते नहीं दोस्तों, शिक्षा जो है सबके लिए। तो ये ऑप्शन गलत है। और ये इसमें पूछा जा रहा है कि क्या नहीं था, तो ये एक तरीके से हमारा सही होगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो सी होगा। तो जिन्होंने भी 23 का सी लगाया है वो करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारतीय शांति सेना किसने भेजी थी? तो इंदिरा गांधी, इन्होंने नहीं भेजी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने भी नहीं भेजी थी। राजीव गांधी जो है इन्होंने भेजी थी श्रीलंका में भारतीय सेना। आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, ये बिल्कुल है दोस्तों। तो ये नहीं होगा। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, ये भी नहीं होगा दोस्तों। राष्ट्र संघ का गठन जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो बिल्कुल यही आंसर हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और शॉर्ट में लेंगे ताकि अच्छा हो और आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून, टोर्नेडो से या पश्चिम विक्षोभ से। तो जो इसका आंसर होगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, उत्तर पूर्वी मानसून से। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? आशंका का कारण जो पूछा जा रहा है उसमें जड़त्व, आघूर्ण, विद्यमान संरक्षण, विश्राम, जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों इसका हो जाएगा ये सी नंबर। तो जिन्होंने भी सी लगाया है वो उनका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको ध्यान से पढ़ना है, बताना। 1971 में दहेज के निरोध अधिनियम बनाना ये सही है एक्चुअली, ठीक है। बी नंबर देखो यहाँ पे इनमें बोला गया दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। क्या ऐसा है हमारे यहाँ? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कथन सत्य नहीं है। अगर कोई दहेज मांगता है तो कोई मांगता है अगर हमारे इंडिया में, तो उनको कोई भी जो है वो सज़ा नहीं दी जाती है। तो जो ये रूल है वो बिल्कुल भी गलत है। तो हमारा इनमें गलत पूछा गया, तो जो बी नंबर है वो हम लोगों का सही होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है? एक्चुअली पूछा जा रहा है कि जो हमारा जो नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी है। समानता का अधिकार ये भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपातकाल होता है उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया जाता है। श्रम का अधिकार ये भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब भी सबकी अलग अलग मेहनत करने की एक है, बट शोषण का अधिकार जो है, शोषण किसी के साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों रिजर्वेशन भी। तो जो हमारे 1 और 4 किस में है? सी नंबर में। तो इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक में जो है बिल्कुल भी है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में जो है विधान परिषद नहीं है। तो जो इसका 30 का जो है सी है वो एक्चुअली करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था किस आंदोलन के दौरान? तो इसके ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, खिलाफत, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो असहयोग आंदोलन का जो नारा दिया था उन्होंने वो दिया था चंपारण आंदोलन के दौरान। आगे हम लोग देखते हैं। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है वह है ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आयन मंडल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओजोन मंडल। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न प्रारंभ में एक अभिवाजित विशाल स्थलखंड था, वह कहलाता था। इसके ऑप्शन है पेंजिया, पेरेरीज, पेरिनीज या पेंथेलासा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेंजिया। आगे हम लोग देखते हैं। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति थे। एक्चुअली इसमें पूछा जा रहा है कि गोवा को किसने राजधानी बनाया था? तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या नीनो डी कोना। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। पर्यावरण की जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शंस हैं पारिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान या भूगोल। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा परिस्थिति, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में इकोलॉजी भी बोलते हैं, आपको पता होगा। आगे हम लोग देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट के कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो बेसिकली एक्चुअली जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो ये अमेरिका ने जापान के ऊपर जो परमाणु बम जो हमला किया था उनमें से दो सिटी जो हुए थे वो हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी। तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे एक ये हिरोशिमा ही दिया, तो ये हमारा ये सही होगा। तो जो काम ये सब नहीं होगा, तो हिरोशिमा हमारा सही है। आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बोला जा रहा है कौन सा गलत है। मैग्मा के ठंडे होने के कारण बनते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो आग्नेय चट्टान है वो मैग्मा जो लावा है उनके ठंडे होने से ही आग्नेय चट्टान बनती है। तो ये जो है सही है, करेक्शन है। ये वर्ड इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं।
नहीं दोस्तों, इसे परतदार चट्टान नहीं कहते। तो ये जो कथन है वो हमारा गलत हो जाएगा, तो बी नंबर जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हमें बताना है कि जो राज्यपाल के संबंध में है कौन सा जो वर्ड जो सेंटेंस है यहाँ पे वो देखना है क्या गलत है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, सही है दोस्तों। राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र सरकार के थ्रू ही और आप लोग कमेंट में हमें एक चीज़ बताइए कि राज्यपाल जो केंद्र सरकार के द्वारा नामित होते हैं तो इनको कौन करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर करते हैं या प्रेसिडेंट करते हैं या संसद के थ्रू होता है? आप बताइए। चलिए इसका बी नंबर देख लेते हैं। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल का नियुक्ति किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बेसिकली ज़्यादा सूटेबल है वो चुनाव राज्यपाल का चुनाव संसद करती नहीं दोस्तों, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा कि केंद्र सरकार द्वारा होता है बट कौन करता है, तो आपका देना है। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधान सभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य। चार ऑप्शन दिए, आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसके ऑप्शन है बाह्यलिंग, फेफड़ा, दयालिंग या फुफ्फुस धमनी। तो इसका आंसर हो जाएंगे दोस्तों बाह्यलिंग। आगे हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि अमेरिका से जो क्या क्या लिया गया। तो न्यायिक समीक्षा बिल्कुल लिया गया, ये भी मौलिक अधिकार भी लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ये भी लिया गया। तो जो हमारा डी हो जाएगा वो एक्चुअली सही हो जाएगी। सारे चीज़ें जो है वो अमेरिका से ली गई है। आगे हम लोग देखते हैं। निम्न में किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया? तो शिक्षा का माध्यम जो अंग्रेजी होना चाहिए वो किसने जो लागू किया है, वो हमें देखना है। विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही जो वह शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हुआ है। बट आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो विलियम बेंटिक है इन्होंने क्या क्या जो भारत में किया है, कौन से प्रथा क्या क्या लागू किया है, वो आपको कमेंट में बताना था। कि अभी हम लोगों ने इसका जस्ट डिस्कशन किया है कुछ टाइम पहले, तो आपको बताना ताकि आपको रिकॉल कर पाओ आप बढ़िया से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को मात्रा कहलाती है। तो हमें बताना है कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, किलो कैलोरी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, जो इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा कहते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बेसिकली इसमें एक आपको बताना कि कौन से नहीं है। साकेत ये भी है, भारत माता ये भी है, पथिक जो दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो जो सी नंबर हो जाएगा वो हमारा एक्चुअली सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? बोला जा रहा है कि आपातकाल के दौरान भी हम लोग जो हमारी जो अधिकार है वो नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अधिकार ये आपातकाल के टाइम जो है वो हो सकता है निलंबित, तो ये नहीं होगा। जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, ये एक्चुअली सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो जीवन की सुरक्षा का अधिकार है जो दोस्तों ये मूल अधिकार है और आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें जीवित रहने का है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये भी हो सकता है और कानून के समक्ष समानता ये भी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के
क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? इसके ऑप्शन थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद। तो जो केंद्र सूची के विषय में इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंपल सा है, संसद। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होते हैं? ऑप्शन से दोस्तों बी लसिकानु, लाल रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाओं या टी लसिकानुओं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, टी लसिकानुओं से। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ उनकी किस रचना पर मिला है? संस्कृत के 4 अध्याय रश्मिरथी, उर्वशी या कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रश्मिरथी। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो इनके ऑप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 32, आर्टिकल 222, आर्टिकल 224 या आर्टिकल 226। तो जो इसके आंसर होंगे दोस्तों वो हो जाएंगे अनुच्छेद 226 या आर्टिकल 226। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं दोस्तों। जस्टिस R.N. मिश्रा, जस्टिस P.N. भागवती, जस्टिस वेंकट स्वामी या जस्टिस M.H. बेग। तो इसका आंसर्स हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे जस्टिस P.N. भगवती। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकता है? बिल्कुल दोस्तों ये कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल भी दोस्तों। तो इसके जो आंसर जो हो जाएंगे वो दोस्तों वो हो जाएंगे बेसिकली हमारे ऑप्शन ए नंबर ही, कि जो राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लिया जा सकता, जरूरी नहीं कि वो सलाह ले। आगे हम लोग देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन से काहिरा 1961, लुसाका 1964, बेलग्रेड 1961 या अल्जियर्स 1964। तो इसके जो आंसर्स हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे हमारे बेलग्रेड 1961। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो अल्जियर्स है ये किसकी राजधानी है, कौन से देश की, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया जाता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन जो है किस लिए बुलाया जाता है? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए तो 1961 में बेसिकली बुलाया गया था। तो इसका ऑप्शन है दहेज निरोधक विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, एपिडेमिक डिजीज विधेयक या आपदा प्रबंधन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दहेज निरोधक विधेयक। निम्न में से कौन सा पादप समूह में दोनों बीजाणु वो युग्मक द्विपद प्रावस्थ बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवो होती है, मुक्त जीवी होती है एक्चुअली। तो इसमें जो बताना है कि कौन से जो है वो बहुकोशिकीय और मुक्त जीवी होते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। आगे देखते हैं हम लोग गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल समान दिशा में अलग अलग वस्तु पर कार्य करता है, दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करता है, समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करता है या विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। बल और प्रतिबल जो हो जाते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा? तो हुमायूंनामा जो है बेसिकली ये हुमायूं की ही बारे में है, जो ठीक है बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलेंगे क्योंकि हुमायूंनामा जो है किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है और ये हुमायूं के बारे में। बट जो लिखने के लिए इनको प्रेरित जो बोला किया था उन्होंने किया था अकबर ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों अकबर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इनमें पूछा जा रहा है कि किसने
लिखने के लिए कहा था, किसके कहने पे? तो वो हो जाएगा अकबर। और किसके लिए लिखा ये हुमायूंनामा, किसके बारे में है? हुमायूं के बारे में। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नॉलेज के लिए आपको याद रख सकते हैं कि हुमायूं के बारे में हुमायूंनामा है और लिखा है गुलबदन बेगम ने। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो सूर्य और तारों में जो होता है ऊर्जा का स्रोत वो क्या होता है? हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में विखंडन, हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिक में विखंडन नहीं, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन, या हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिक में संलयन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, हाइड्रोजन नाभिक का हीलियम नाभिक में संलयन। आगे हम लोग देखते हैं मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? विनिमय दर, मुद्रा के चालन वे, मुद्रा की क्रय शक्ति, या मुद्रा की पूर्ति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा मुद्रा की क्रय शक्ति, सी नंबर। हरितगृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो हरितगृह प्रभाव का पृथ्वी के वायुमंडल में औसत ताप है वो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है? योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, या कृषि मंत्रालय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा योजना आयोग। कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, ये बेसिक, ये आपको पता है, जो ये प्रोटीन का है। ये मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का, और शर्करा भी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 शायद। तो इसका जो हमारा सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? ऑक्सीजन का वहन नहीं करती है दोस्तों, आरबीसी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का वहन ये भी नहीं करती, ये भी एक्चुअली आरबीसी करती है। रोगाणुओं का विनाश, ठीक है, ये एक्चुअली जो है अब डब्ल्यूबीसी का काम है। और रक्त का थक्का बनाना ये तो इसका काम नहीं है। तो रोगाणुओं का विनाश जो है वो डब्ल्यूबीसी का काम है, सी नंबर हो जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। खमीर के द्वारा ही हम लोग जो देखते हैं दोस्तों, जो ब्रेड वगैरह खाते हैं उनमें ईस्ट ही यूज़ किया जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किनसे निर्मित होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे निर्मित होती है वो बताना में। प्रोटीन, वसा, लिपिड, या ए और सी। तो वसा और जो इधर चला वसा और जो लिपिड है दोनों से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। एंडोसाइटोसिस का संबंध निम्नलिखित में से किस में है? तो यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया है, या किसी कोशिका द्वारा अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया है, या पादप कोशिका में होने वाला एक रोग है, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, या दर्द किस अम्ल के कारण होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेनोइक अम्ल। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ईंधन के द्वारा जो यूज होता है वो क्या होता है हमारे बॉडी में कोशिका के लिए? वो एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल। तो हमारा हो जाएगा एटीपी। एटीपी का यूज जो है वो एंडोथर्मिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अगर मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं, अगर मस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक नहीं ऐच्छिक बोलेंगे, ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, जिसमें कि सेरेब्रम वगैरह जो होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम होते हैं। पश्च मस्तिष्क जो होता है जिसमें मेडुला वगैरह होते हैं वो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया के लिए होता है, तो ये होता है अनैच्छिक। तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे, तो हमारा डी बिल्कुल सही होगा। एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता
को जय मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है? ऑप्शन से 10, 20, 30, 50। इसका आंसर हो जाएगा 10। आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के परावर्तन से। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में दिल्ली में लागू हुई PM श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल या पत्रकारिता। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिक्षा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की गई? तो एक राज्य एक पंजीकरण योजना किसने शुरू की है? बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या यूपी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यूपी, उत्तर प्रदेश। योग उत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इंदौर, जयपुर, नासिक या वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना 2025, आपातकाल सड़क सुरक्षा योजना 2025 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सड़क दुर्घटना पीड़ितों से कैशलेस उपचार योजना 2025, ये हो जाएगा। किस मंत्रालय ने उच्च मूल्य वाले साइबर अपराधों को स्वचालित रूप से पंजीकृत करने के लिए E0 पहल शुरू की है? इसके ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गृह मंत्रालय। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी करेगा? अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड, दिल्ली, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। आगे हम लोग देखते हैं, गुजरात का कौन सा शहर भारत का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी कौन सा शहर जो विकसित किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अमरेली, भावनगर, मोरबी या धोलेरा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों धोलेरा, गुजरात का शहर है। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। शहरी क्षेत्रों को उच्च गति इंटरनेट प्रदान करना, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना, मेट्रो शहर में दूरसंचार में सुधार करना या वैश्विक उपग्रह संचार स्थापित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, हर ग्राम पंचायत को सस्ती उच्च गति इंटरनेट सेवा प्रदान करना। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया या मंगोलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास है। आगे हम लोग देखते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन 28 मई, 25 मई, 29 मई या 30 मई। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस हम लोग मनाते हैं। भारत के 52 जो मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको भी हम कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। भूषण रामकृष्ण गवई, सतीश चंद्र शर्मा, राजन रॉय या अताउ रहमान मसूदी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भूषण रामकृष्ण गवई। आगे हम लोग देख लेते हैं, भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया? ऑप्शन है काजीरंगा, ताजमहल, अजंता एलोरा या मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक स्थल। और आपको एक कमेंट में बताने की जो मूसी नदी है ये किस शहर के किनारे है, कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था?
ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार समाजवादी पार्टी स्थापना जो हुआ था 1931 का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शन है फूलन चंद्र तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा या जयप्रकाश नारायण और राजकुमार शुक्ल, स्वामी अग्निवेश्वर, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने जो है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। अब कुछ इंग्लिश है, इनको हम लोग देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना। स्पीच इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल। स्पीच इज द ऑप्शन देख लेते हैं फास्ट, मोस्ट फास्ट, फास्टर या फास्टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा तो फास्टेस्ट। स्पीच इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पीपल। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड बिलोंग टू। टाइम क्या है इनमें बताना है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव। तो नाउन है बेसिकली। टाइम क्या है? नाउन है। All the participants were asked to tie their right leg to their opposite left leg to the wrist. In the above sentence, point out the gender of the word spouse. Spouse कौन सा जेंडर है वो बताना है। मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है या कॉमन जेंडर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा कॉमन जेंडर। आगे हम लोग देखते हैं। द प्लेन इज फ्लाइंग एबव, ओवर, अंडर, अप। जो प्लेन फ्लाई करता है वो दोस्तों ओवर करता है, ऊपर करता है। ओवर डज टाउन, टाउन के ऊपर करता है तो ओवर होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिषद आधुनिक बिहार के भीतर आयोजित की गई थी? बौद्ध परिषद जो कितनी किया गया था आपको पता होना चाहिए। एक राजगिरी है, पाटलिपुत्रा है। कितनी टोटल तो हम लोग जानते हैं बेसिकली टोटल 4 हुए थे। उसमें से बिहार के अंदर मेनली कितने हुए थे? तो केवल एक ही, जो पहला ही हुआ था वो एक ही हुआ था। तो केवल एक हमारा जो 88 का 1 नंबर हो जाएगा आंसर। बिहार में सबसे लोकप्रिय कृषि आधारित उद्योग है कौन है? उर्वरक। तो ये बेसिकली कृषि आधारित नहीं है। चीनी उद्योग ये बिल्कुल कृषि आधारित है। ये आगे हम लोग देखते हैं कागज़, ये भी कृषि आधारित है बट उतना मेनली कृषि आधारित नहीं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और मखाना ये कृषि आधारित। तो बट बेसिकली जो दोस्तों चीनी उद्योग जो है हमारा ये मोस्टली पूरे बिहार में ओवरऑल होता है। तो चीनी उद्योग जो हो जाएगा वो हमारा सही आंसर होगा। माँ बोधि मंदिर परिषद बोधगया और गया को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया? इसके ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। 2002, 2010, 2007 या 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2002। इसके 91 का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप मैच कर लेना। इनका आंसर हो जाएगा 880। आगे हम लोग देखते हैं इसका 92 का आंसर हो जाएगा 80 √13 + 1/2 एंड मैंने इनको बनाया है। आगे हम लोग इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 14,500 एंड इसका हो जाएगा 94 का बी कर लेना आप दोस्तों, मैंने बना चुका हूँ इनको। आगे 95 का हम लोग देख लेते। 95 का हो जाएगा 54 और 96 का आप लोग कमेंट में बताना है दोस्तों, मैं इनको छोड़ रहा हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप 97 का जो दोस्तों आंसर होगा वो 42 होगा, आप लोग मैच कर लेना। 98 का 2 होगा एंड 99 का जो होगा दोस्तों वो होगा 1/r और 100 का हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो आप लोग मैच कर लेना और बाकी जो अगर कुछ मिस करेक्शन होगा मैं वो कमेंट में बॉक्स में कर दूंगा, आप वहाँ से मैच कर लेना। और अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताना। प्लस आप चेक करना कि आपका मिनिमम जो है वो 50+ क्रॉस कर रहा नहीं, ज़रूर हमें कमेंट में बॉक्स में बताएं, ताकि इससे अच्छी प्रिपरेशन क्या हो सकती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और आपका बेहतर करेंगे। और ऐसे वीडियो के लिए लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी टेस्ट 3 जो आने वाला है वो मैं यहीं डालूँगा। तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेहतर पहले पता चल जाएगा। थैंक यू।